नहीं, अभी तो ठाकुरों के लिए वस्त्र बांट रहे। घंटे के बाद उन्हें स्वप्न में संदेश मिला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे आपको पता है, हमने पूरे ब्रजभूमि का चैलेंज लिया है 100 डेज का। हम आपको पूरे ब्रजभूमि के दर्शन करा रहे हैं और यहाँ के मेन मंदिर है और यहाँ ऐसे भक्तों से भी आपको मिलवा रहे हैं, संतों से मिलवा रहे हैं और जो वृंदावन में रहते हैं वास करते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको लेके आए हैं राधा रमण मंदिर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है राधा रमण मंदिर। तो आज हम आए हैं इधर और साथ में अपनी वीडियो के माध्यम से आपको भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको राधा रमण मंदिर। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। सामने है राधा रमण मंदिर। तो यहाँ से आप एंटर होंगे, सीधा जाएंगे। यहाँ पे बाहर कुछ लोगों ने शूज निकाले हुए, बट आप बाहर जाके मंदिर के बाहर भी शूज निकाल सकते हैं। और यहाँ से हम आएंगे और सीधा यहाँ एंटर हो जाएंगे राधा रमण मंदिर। सामने लिखा भी हुआ है राधा रमण मंदिर और सामने आपको दिख रहा है। लेंगे अपने इधर शूज, फिर चलेंगे मंदिर की तरफ। और यहाँ से एग्जिट है, आप दर्शन करके आते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं। एंट्री के लिए आपको इधर जाना होगा। तो चलिए आइए मेरे साथ। और एक चश्मा ले गया भाई किसका। तो अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर राधा रमण के मंदिर के अंदर। यहाँ से एंट्री है। अभी हमने आपको दिखाया था उस साइड से एग्जिट थी। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं राधा रमण मंदिर के अंदर। भी मंदिर बंद है, 7 बजे खुलेगा, 6:30 हो रहे हैं। 5 बजे मंदिर खुलेगा। जिनकी सेवा कर रही है, जिनकी सेवा चल रही है अभी राधा रमण मंदिर। इस समय तो अभी दर्शन नहीं है, दर्शन 7 बजे होंगे। तब तक महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी जैसे दर्शन करने राधा रमण मंदिर के, तो उनकी महिमा के बारे में बताइए, कैसे वो प्रकट हुए, कैसे वो प्रकट हुए। उनकी महिमा जो है इस प्रकार है कि आज से 500 साल पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सालिग्राम शिलालेख की सेवा करते करते उनको एक भाव आया। भाव ये आया, उस टाइम में राजस्थान के कुछ राजा लोग यहाँ अपने अपने ठाकुरों के लिए वस्त्र बांट रहे थे। तो श्री गोपाल भट्ट जी ने आतुर भाव में ये अपने शालिग्राम जी से याचना किया कि प्रभु यहाँ के सारे ठाकुरों को वस्त्र बांटा जा रहा है, आपका तो ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना आकार है, मैं कैसे वस्त्र को ग्रहण करूँ। इतना कह करके वो वृंदावन में चले गए। घंटे 2 घंटे के बाद उन्हें स्वप्न में संदेश मिला कि गोपाल भट्ट उठो, मैं प्रकट हो गया। और वो शालिग्राम शिलालेख से स्वयं ही त्रिविकार रूप में प्रकट हुए, जो आज हमारे राधा रमण लाल जी हैं। और जो हमारे ठाकुर जी को पवाया गया वो अभी उस समय से और उन्हीं की तेजोमय के द्वारा यहाँ स्वयं अग्नि प्रकट की गई। और उसी प्रकट अग्नि से यहाँ का भोग, राग, कच्ची पक्की सभी यहाँ उसी अग्नि से वितरित होती है। यहाँ तक की उस आरती से ही आरती
नहीं, यहाँ माचिस का उपयोग नहीं है। उसी अखंड अग्नि से जितनी भी अग्नि की जरूरत, जो भी कार्य की जरूरत पड़ती है, उसी अखंड अग्नि से ही उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हर दिन ठाकुर जी के अलौकिक दर्शन होते हैं, ठाकुर जी की दंतावली दर्शन होती है, ठाकुर जी के अनेकों रूप और हर अलग अलग स्वरूप में हर दिन ठाकुर जी दर्शन देते हैं। अच्छा, महाराज जी आपसे जानना हूँ, यहाँ तो राधा रमन जी का जो प्रसाद है, पुलिया प्रसाद, मैंने सुना है। यहाँ की मुख्य प्रसादी राधा रमन जी की पुलिया प्रसाद है, जो उनको अति प्रिय है और उसी का पान वो करते हैं और वो भी अखंड अग्नि में ही बनती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। नहीं, अभी तो जी महाराज को ना वृंदावन के राजकुमार माना गया है और ये हमारे राजकुमार बाल ठाकुर है। आज वृंदावन से सारे ठाकुर यहाँ से पलायन कर गए अंग्रेज के जमाने में, लेकिन ये राधा रमन जी है जो हम लोग सेवक जैसे कि सिर कट जाए, टीक कट जाए, लेकिन हमारे ठाकुर कहीं नहीं जाएंगे। आज यही उनकी सेवा में निरंतर श्री ओम जी महाराज सेवा करते हैं। यहाँ की सेवा भी क्रम्स बाई क्रम्स बदलती रहती है। यहाँ 40 घर गोस्वामी की सेवा है, हर की अलग अलग अवस्थाओं समय पे सेवा बदलती है। जैसे अभी आपने कहा जैसे कि सेवा करने की कोई मर्यादा है, जैसे उसकी उस सेवा की मर्यादा दूर इसलिए कहते हैं कि हम लोगों के अपरस और सप्रस चलता है। अपरस इन सेंस कि किसी से भी टचिंग नहीं है, सिर्फ ठाकुर जी से टच। वो हमारे ठाकुर 33,000 वोल्ट में, और उनसे मैं टच करूं तो जो टच करेंगे उनके लिए वो समस्या पड़ी। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो टचिंग न करो। ये हो गई अपरस की व्यवस्था। और सप्रस की जब व्यवस्था होती है उसमें हमारे घर की पत्नी स्त्रियां भी वर्जित है। महाराज जी जैसे कहते हैं दिया वगैरह जो अग्नि पहले थी पद्धति उससे जलाया, तो अग्नि कब प्रज्वलित हुई? ये आज से 500 साल पहले, सबसे वो अग्नि जब से ठाकुर जी प्रकट हुए उसी समय से ही वो अग्नि प्रकट हुई और उसी में सारा भोग राग बनता है। उसी अग्नि से भोग भी तैयार, उसी अग्नि से भोग भी होती है, उसी अग्नि से रसोई भी बनती है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे ठाकुर रसोई में जाकर के पाते हैं, रसोई में जाकर के पाते हैं और फिर अपने सिंहासन पे चले जाते हैं। महाराज जी जैसे आप तो सेवा करते हैं ठाकुर जी का, लोग रहते हैं ठाकुर जी की लीला, कोई एक लीला जो आपने कभी आपके साथ इनकी नित्य कई लीलाएं होती रहती हैं। कभी अगर मैं पगड़ी बांध रहा हूँ तो जल्दी पगड़ी नहीं बनाते हैं, कभी लपटी लगा रहा हूँ तो जल्दी लपटी नहीं लेती है, और अनेक नित्य नित्य नई लीला। और जब इनको अति प्रिय पुलिया मिल जाता है तो अपने से भी लेकर के खाना शुरू कर देते हैं। आप इनका दंतावली भी दर्शन करिए, किसी छवि में दंतावली का भी इनका दर्शन होता है, किसी छवि में मुखार बिंद है वो बंद भी रहता है। और जितनी भी आप इनकी छवि देखोगे सारी छवि एक दूसरे से कोई नहीं, आज हजारों हजार छवि है। और सबसे बड़ी बात है ये शालिग्राम शिलालेख से प्रकट हुए हैं। और शालिग्राम शिलालेख का एक विशेषता ये है कि आप उसे कहीं से तराश नहीं सकते हो, जहां से भी तराशने की कोशिश करोगे वहीं से वो पत्थर अलग हो जाएगा। तो हमारे जो राधा रमन जी ठाकुर छोटे से बहुत प्यारे से हैं, तो कितने नटखट है, बहुत नटखट है। वो खाने में भी नटखट करते हैं, शयन में भी नटखट करते हैं, और श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा हम लोगों को परेशान करते हैं श्रृंगार के टाइम। जिस पोशाक में जिस श्रृंगार में आनंद आएगा वही उनकी इच्छा के अनुरूप ही वो श्रृंगार उनका होता है और उनकी इच्छा ही के अनुसार भोग राग की व्यवस्था। हमारे यहाँ कच्ची प्रसाद और पक्की प्रसाद दोनों की व्यवस्था है। कच्ची प्रसाद बाहर के कोई नहीं बनाते, यहाँ के सेवा अधिकारी ही बनाते हैं। और पक्की प्रसाद की व्यवस्था यहाँ के कंठीधारी जो ब्राह्मण परिवार के हैं वो। हम इस लाइव तो नहीं थे, लेकिन फिर महाराज जी ने हमें बुलाया और हमसे बात की। आपका मैं कैसे समझा, कैसे धन्यवाद करूँ, मुझे तो पता नहीं कि आपने हमें लाइव समझा। नहीं, आपने
ठाकुर जी के विषय में जाना, ठाकुर जी की हमारे अंदर में ये विश्वास है कि इनकी छवि का चारों तरफ से लोगों को जानकारी में मिलेगी, कुछ कथाओं के माध्यम से, कुछ आप लोगों के माध्यम से। कौन सा चैनल है? अनाया लाइव 2 एक्सप्लो के माध्यम से जो मुझे प्राप्त हुआ। और आप लोगों को, आप मीडिया वालों को ठाकुर जी स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें। जितनी भी आपकी कंपनी की जो स्टाफ है वो सब खूब आगे बढ़े। ये ठाकुर जी की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा वाले अधिकारी श्री ओम जी महाराज से 10 तारीख तक चलेंगे। अभी मंदिर खुला नहीं है, मतलब मंदिर खुला है लेकिन पर्दा नहीं हटा है। कहते हैं राधा रमन जी इस टाइम गऊ चरा के आते हैं, थक जाते हैं, तो उनका श्रृंगार होता है, उन्हें भोग लगाया जाता है। तो भक्त यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं, जब उनका पर्दा हटेगा तो दर्शन करेंगे। साथ में हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे हमारे सुंदर राधा रमन लाल जी के। राधा रमन जी का पर्दा बस हटने वाला है। हमारे साथ साथ आपको भी हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन होंगे हमारे प्यारे राधा रमन लाल जी के। हमने आपको दर्शन कराए राधा रमन लाल जी के और साथ साथ हमने भी दर्शन किए। और मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ राधा रमन जी में फूलों की होली है, तो अभी हम लोग फूलों की होली खेलेंगे और आप लोग देखेंगे राधा रमन जी में फूलों की होली कैसे खेली जाती है और कैसे मनाई जाती है। तो आप लोग भी मेरे वीडियो के माध्यम से फूलों की होली का आनंद ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी होली मनाई जाती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आरती शुरू हो गई है, अब इनकी आरती का समय हो गया है। पहले इनकी आरती की जाएगी, उसके बाद यहाँ पे फूलों की होली खेली जाएगी। आरती हो गई है। अब यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में आपको बता दूं, तुलसी के जो पत्ते होते हैं, बहुत सारे पत्ते वो राधा रमन के चरणों पे रखे जाते हैं आरती के समय, वही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं और भक्त इन्हें ग्रहण करते हैं। इसका अगर पत्ते का एक टुकड़ा अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही सौभाग्य है, क्योंकि हमारे राधा रमन के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। उनको टच करके आपके पास आते हैं प्रसाद के रूप में, फिर आप इन्हें ग्रहण करते हैं।
अभी जो मेरे हाथ में आप देख रही हैं कुलिया प्रसाद, ये कुलिया प्रसाद राधा रमण में मिलता है और ये छोटे छोटे कुल्हड़ में पकाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आप राधा रमण आ रहे हैं तो ये कुलिया प्रसाद एक बार ट्राई जरूर करें, जरूर लीजिए प्रसाद में पंडित से। और जो इसका स्वाद है वो स्वाद मैं आपको क्या बताऊं, इतना ही बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे छोटे छोटे कुल्हड़ में पकाया जाता है। हमारे राधा रमण जी का प्रसाद है ये। और यहाँ पे फूलों की होली स्टार्ट हो गई है, तो आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ।
ऐसी होती है फूलों की होली। आप लोग बस आनंद लीजिए, क्या बोलूँ मैं आपसे, आप बस आनंद लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये राधा रमण में फूलों की होली है। यहाँ से फूलों की होली, होली का पर्व आपको पता है कि वृंदावन में 40 दिन तक मनाया जाता है। तो राधा रमण में आए दिन फूलों की होली चलती है। अनाया देखो कितना एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे जितने भी भक्त आए हुए हैं सब नाच रहे हैं अपने ठाकुर की भक्ति में। यहाँ भजन चल रहे हैं लगातार हमारे ठाकुर जी के, राधा रमन जी के। होली आपने देखी, फूलों की होली कितनी सुंदर खेली जाती है। 40 दिन का पर्व चलता है वृंदावन में, आप सबको पता है। और जो ये भक्त आते हैं ऐसे ही नाचते हैं 3-4 घंटे लगातार। आप सोचिए 3-4 घंटे लगातार कितनी एनर्जी चाहिए होती है ऐसा नाचने के लिए। लेकिन ठाकुर जी की भक्ति भाव ऐसा होता है कि इनको समझ में ही नहीं आता हम 3-4 कितने घंटे हो गए। जब तक मंदिर के पट बंद नहीं हो जाते लगातार ये लोग ऐसे ही नाचते रहते हैं अपने ठाकुर जी के भजन में, ऐसे ही झूमते रहते हैं। यहाँ राधा रमण जी के थोड़ी देर के लिए पट बंद कर दिए गए हैं, शायद उन्हें भोग लगेगा। कुछ देर के लिए बंद रहेंगे, उसके बाद ये खुल जाएंगे, फिर से भक्तों को दर्शन देंगे।
तो ये है हमारे राधा रमण की फूलों की होली। और मैं आपको बता दूं इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। वीडियो इतनी लंबी थी फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट एडिट किया है। बस आप आनंद लीजिए। मैं क्या इसमें वॉइस ओवर करूं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। आप बस यहाँ की होली का आनंद लीजिए। और अगर आप वृंदावन में हैं तो राधा रमण जरूर आइए, फूलों की होली खेलने का आनंद एक बार जरूर ले। अब तुम्हारी लग गई अपनी गलती से, तुमने क्या बोल दी, मैंने मना किया मान जा, उसके लगने के बाद ही पता है भीड़ में घुस के नीचे बैठ रही है। और यहाँ हमने बहुत सुंदर आज दर्शन किए राधा रमण की, उनके साथ फूलों की होली भी खेली। हमारा सौभाग्य था कि हमें ऐसा अवसर मिला कि फूलों की होली खेलने का मौका मिला राधा रमण जी के साथ। हम यही है, कई बार आते कई बार जाते, लेकिन मौका नहीं मिलता। लेकिन आज कहते हैं बयानी जी की कृपा होगी हम पे। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, यही खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।